तस्वीरें स्क्रीन पर आपकी आएंगी और स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आ भी गई। वेरी गुड। 2 बसों में आग लगी, एक की मौत हुई, ये बहुत दुखद खबर है और ये सिंगरौली की है। यहाँ पर जो ये खबर आप देख रहे हैं इसमें एक सफाई कर्मचारी था जो बस में सो रहा था। अब बड़ी हैरानी की बात है कि वो बस के अंदर सो रहा था, बस में आग लगी और उसे खबर भी नहीं हुई। अब दूसरी खबर पर आते हैं जो इंदौर की खबर है। इंदौर वाली जो खबर है इसमें आपको बताना चाहूँगा, गैस सिलेंडर फटा 2 झुलसे। अब सोचिए, इतना बड़ा शहर इंदौर, इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग हो रही थी और उस वजह से 2 लोग झुलस गए। ये काम कब से हो रहा था ये पता लगाने वाली बात है। अब आ जाते हैं फटाफट तीसरी खबर पर। ये जो मंडला की खबर है, मंडला की खबर दिखाई दे रही है, इसमें ट्रक में आग लगी है, सामान जलकर खाक हो गया है। ये 3 खबरें हैं मध्य प्रदेश की जो आग से जुड़ी हुई है। कहीं सिलेंडर फटा है तो कहीं शॉर्ट सर्किट हुई है तो कहीं बस में आग लग गई है। लेकिन राजगढ़ में क्या हो रहा है? राजगढ़ में हो ये रहा है कि बिजली कंपनी के जेई और टीआई में विवाद हो गया है। करणवास थाना एक पड़ता है राजगढ़ में, वहां पर यह विवाद हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारी एसडीओपी कार्यालय पहुंच गए। पुलिस पर कर्मचारियों से बदसलूकी का आरोप है। बिजली कर्मचारियों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। करणवास थाना का बकाया बिल वसूलने गए थे बिजली विभाग के कर्मचारी और उसके बाद पुलिस वालों ने उनके साथ मिसबिहेव किया है। देखिए भाई, बिजली वाले तो अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। अगर आपका बिजली बिल का बकाया है, आप थाने में हैं, कहीं भी हैं, तो आपको उस बकाया को देना होगा, जो प्रोसेस होगा देना होगा। अब उसमें बहस करने से क्या होगा, ये बताने से क्या होगा कि हम पुलिस है। आप इतने ही पुलिस है तो व्यवस्था देखिए, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कीजिए। ये बिजली का बिल भरने का काम शासन का है, वो भरेगा, विवाद में मत पड़िए। अब मऊगंज से खबर आ गई है। अगली खबर मऊगंज से, जमीन विवाद में चचेरे भाई का कत्ल हो गया है। अपने बेटे के साथ मिलकर धारदार हथियार से कत्ल किया गया है। मृतक का बेटा भी इसमें घायल हुआ है। हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मऊगंज थाना क्षेत्र के दुअरा, एक गांव है दुअरा, वहां की ये घटना बताई जा रही है। जमीन विवाद में चचेरे भाई का कत्ल हो गया। अपने बेटे के साथ मिलकर धारदार हथियार से कत्ल किया गया है। अब सोचिए, जिस विवाद की वजह से मर्डर किया गया है, एक तो रहा नहीं, उसका कत्ल हो गया, दूसरा घायल हो गया, अब वो सारी जिंदगी जेल में बिताएगा। विवाद जमीन का है। अब सोचिए, ऐसे विवाद से क्या फायदा, क्या मतलब। बहरहाल मुरैना से आपको खबर मैं बताना चाह रहा हूं। रेत से भरे ट्रैक्टर ने युवक को कुचला है। युवक की हालत गंभीर है, इलाज उसका चल रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को पकड़ लिया है, आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। देवगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। रेत से भरे ट्रैक्टर ने एक युवक को कुचला है। युवक की हालत बहुत गंभीर है, उसका इलाज चल रहा है। अब गुस्साए ग्रामीणों ने जब ये देखा, उन्होंने ट्रैक्टर चालक को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ से अगली खबर होगी। दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा में हुई नक्सली मुठभेड़ में पुलिस ने 5 नक्सलियों को मार गिराया और पिछले 3 दिन में यह दूसरी बड़ी सफलता है। पुलिस ने घटनास्थल से 3 नक्सलियों के शव भी बरामद कर दिए। 3 नक्सलियों के मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और नक्सल सामग्री बरामद की गई है। मारे गए नक्सलियों में एक की पहचान सुधीर उर्फ सुधाकर के रूप में हुई है। यह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य रह चुका है। इस पर सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अन्य 2 नक्सलियों की पहचान मन्नू बरसा और पंडरू अत्रा के रूप में हुई है। इन 2 पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ये दोनों नक्सली सुधीर के गनमैन के रूप में काम करते थे। मुठभेड़ लगभग 8 बजे शुरू हुआ। रुक कर थोड़ी देर तक मुठभेड़ चला। एक बार मुठभेड़ रुकने के बाद फिर सर्च अभियान चालू किया गया। सर्च अभियान में कुल 3 पुरुष माओवादी का शव बरामद हुआ हथियार के सहित। वेपन्स में अगर देखें तो इंसास 303, 12 बोर, ये 3 वेपन हैं। साथ में हमें पिट्टू बैग, एक्सप्लोजिव्स और कपड़े और भी दैनिक उपयोगी सामान जो उनके हैं, वायर के बड़े बड़े बंडल्स जो मोस्टली आईडी के लिए वो लोग यूज़ करते हैं, ये भी बरामद किया गया। शिनाख्ती में तीनों की शिनाख्ती हो गई है।
बिहार चुनाव से पहले एनडीए की आज बड़ी अहम बैठक है। आज दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल होंगे। चूंकि अब कुछ ही वक्त रह गया, कुछ ही समय है जब बिहार का चुनाव है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और ये चुनाव बहुत ही अहम है। बिहार का चुनाव, बिहार में इस बार कौन सत्ता में आएगा, क्या समीकरण बैठाना है, किस तरह से काम करना है, इन्हीं रणनीतियों पर आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक है, बल्कि एनडीए की बैठक है। और इस बैठक में जगत प्रकाश नड्डा भी होंगे, चूंकि जेडीयू और इसके साथ चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। तो इन सब के साथ सामंजस्य बैठाना और सबको खुश करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा में विपक्ष पर गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसा है। तंज क्या है? 15 से 20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला है। 15 से 20 साल तक नंबर नहीं लगने वाला है। जो करना है हमें ही करना है। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी और इस चर्चा के दौरान अमित शाह ने यह कह दिया कि 15 से 20 साल तक किसी का नंबर लगने वाला नहीं है। अब उन्होंने ये बात किस संदर्भ में कही, किस लिए कही, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। साथ की बड़ी बात कि जितने हमारे दर्शक हैं वो बहुत ही समझदार हैं और चीजों को जानते और समझते हैं। देखिए, सरकार किसकी रहेगी किसकी नहीं रहेगी ये तो तय आपको ही करना है। मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे से। ये अमित शाह का कॉन्फिडेंस है। इधर 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 4 और 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। 5 अप्रैल को बस्तर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर के पंडुम के समापन समारोह में वो शामिल होंगे। नक्सल मामले को लेकर शाह समीक्षा बैठक करेंगे। नक्सल मामले को लेकर 5 अप्रैल को बस्तर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे शाह। 5 अप्रैल को बस्तर में भी उनका कार्यक्रम रखा गया है। आज बेंगलुरु में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम होगा। इन्वेस्टर कनेक्ट में शामिल होंगे सीएम साय। सीएम साय उद्योगपतियों निवेशकों से चर्चा करेंगे। उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रण देंगे कि आप लोग छत्तीसगढ़ आइए, तो यहां पर निवेश कीजिए। उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति पर चर्चा करेंगे। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम साय उद्योगपतियों और निवेशकों से चर्चा करेंगे। इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम है और ये तीसरा होगा कार्यक्रम। इसके पहले दिल्ली और मुंबई में हो चुका है, जिसमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट का प्रस्ताव आया है। फिर उद्योगपतियों के साथ बैठक है और हमारी जो नई उद्योग नीति है छत्तीसगढ़ की, उसको उनके सामने में रखेंगे। और अब आपको भोपाल से एक खबर बताना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का राज्य स्तरीय सम्मेलन आज है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस सम्मेलन का ये सुबह 10 बजे समन्वय भवन है, वहां पर होगा। सहकारिता मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। अब अगली खबर ओडिशा विधानसभा से है। ओडिशा विधानसभा में हंगामा हो गया है। विपक्षी सदस्यों के सस्पेंशन पर हंगामा हुआ है। स्पीकर ने कांग्रेस के 12 सदस्यों को निलंबित किया। निलंबित सदस्य देर रात विधानसभा में ही सोए रहे। विधायकों को जबरन विधानसभा से निकाला गया। विधानसभा से निकालकर कांग्रेस पार्टी दफ्तर भेजा गया।
स्पीकर ने कांग्रेस के 12 सदस्यों को निलंबित किया था। अब जब उन्हें निलंबित किया गया तो विरोधवश वो वहीं पर सो गए। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद जबरन उन्हें यहां से हटाया गया और कांग्रेस दफ्तर शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग बनाने पर कॉमेडियन कुणाल कामरा को अब जान से मारने की धमकी मिल रही है। कामरा को अब तक 500 से ज्यादा धमकी भरे फोन कॉल आ चुके हैं, जिसमें लोगों ने जान से मारने और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी है। उधर पुलिस ने मंगलवार को कामरा को समन जारी किया था। उन्हें पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे खार पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। हालांकि कामरा के वकील ने 7 दिन का समय मांगा है। कामरा फिलहाल मुंबई के बाहर हैं। बता दें कि स्टैंड अप कॉमेडियन ने अपने शो में महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे पर बिना नाम लिए कटाक्ष किया था और इसकी पैरोडी सॉन्ग सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद शिव सैनिकों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी और कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा। एक सवाल आपसे है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमें बोलने की कितनी आजादी होनी चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल है, बताइएगा जरूर और सोचिएगा जरूर। फ्रांस में हवा में टकराए 2 विमान हैं। लड़ाकू विमान एयर शो के दौरान ये टकराए हैं। दोनों विमान के पायलट बाहर निकलने में सफल रहे हैं। हादसे के दौरान 3 पायलट जख्मी हुए हैं। फ्रांस में हवा में 2 विमान टकराए हैं। लड़ाकू विमान एयर शो के दौरान टकराए हैं। लड़ाकू विमान थे जो कि एयर शो कर रहे थे और इसी दौरान टकरा गए। दोनों विमान के पायलट बाहर निकलने में सफल रहे हैं और अभी जो हमारी जानकारी है 3 पायलट इसमें जख्मी हुए हैं। ये जरा तस्वीरें देखिएगा आप, ये लड़ाकू विमान किस ये देखिए लड़ाकू विमान है, टकरा गए हैं। हालांकि 2 पायलट निकलने में कामयाब रहे। ये एयर शो हो रहा था, लड़ाकू विमान का एयर शो हो रहा था, यानी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था, ये लोग देख रहे थे और इसी बीच दोनों विमान के पायलट जो हैं वो टकरा जाते हैं और उसके बाद वो सुरक्षित हालांकि निकल जाते हैं बाहर, लेकिन 3 पायलट जख्मी भी हुए हैं। एक खबर ये भी है। हादसे के दौरान 3 पायलट इसमें जख्मी हुए हैं। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ नई तस्वीरें भी हमारे पास है। देखिए ये एयर शो जो हो रहा था उसकी तस्वीरें हैं और यहां टकराई है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे टकराई है, इसलिए ये तस्वीरें दिखाना आपको जरूरी था। यहां टकराती है और उसके बाद जाके समुद्र में गिरती है। हालांकि दोनों पायलट बाहर निकलने में कामयाब रहे हादसे के दौरान। ये एक बार फिर से दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये सामंजस्य बना नहीं पाए एयर शो के दौरान। सारी जो लड़ाकू विमान थे, जितने भी लड़ाकू विमान थे, वो एक पंक्ति में थे और उसी पंक्ति में हो सकता है कि देखिए यहां पे देखिए ये टकरा जाता है। अब ये कैसे हुआ, किस तरह की लापरवाही हुई, ये फिलहाल तो जांच का विषय है, लेकिन इसमें 3 पायलट जरूर जख्मी हो गए हैं। असम के कछार 20 करोड़ की नशीली टेबलेट बरामद हुई है। असम के कछार में ये बरामद हुई है। 66,000 नशीली टैबलेट बरामद हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी को पकड़ा गया। 20 करोड़ की नशीली टैबलेट बरामद हुई है। अब सोचिए, इसकी मार्केट में डिमांड होगी, हमारे युवा इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे और इसी को खपाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन असम पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। 66,000 नशीली टैबलेट बरामद हुई है। अच्छा, 66,000 नशीली टैबलेट की कीमत कितनी है पता है आपको? 66,000 नशीली कीमत की पूरी कीमत कितनी है? लाखों में नहीं, करोड़ों में है। वो भी 20 करोड़ रुपए इसकी कीमत है जो असम पुलिस ने जब्त की है। अब आपको सूरजपुर से एक खबर है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। प्रधान पाठक पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
अश्लील हरकत और बैड टच करने का आरोप लगाया है। देखिए, इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं कि क्या गुड टच है और क्या बैड टच है, लेकिन ये खुद लपेटे में आ गए और छात्राओं ने इस बात की कंप्लेन की है। छात्राओं ने एसडीएम से शिकायत की है। कलेक्टर ने कहा है कि तुरंत इस मामले में एक जांच कमेटी गठित कीजिए। जांच टीम की रिपोर्ट पर प्रधान पाठक को निलंबित भी कर दिया गया है। प्रधान पाठक को लेकर छात्राओं में आक्रोश है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। सोचिए, ये गुरु हैं, इन्हें गुरु कहा गया है। ये बच्चों को आगे दिशा दिखाने का काम करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसे गुरुओं से भगवान ही बचाए। अब आपको ग्वालियर लेकर चलते हैं। ग्वालियर में पति पर केस दर्ज हो गया है। महिला सीएचओ ने अपने पति पर मामला दर्ज कराया है। सीएचओ ने पति पर आरोप लगाया है, नौकरी छोड़ साथ में ओडिशा में रहने की ये शर्त रखता था। ससुराल वालों पर 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप भी लगाया। महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई की। अच्छा, देखिए, इनके बयान में कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। अब सच्चाई क्या होगी तो जांच पड़ताल का विषय है। अब पति जो कह रहा है, वो महिला से ये कहता है कि तुम नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ ओडिशा में रहो। अब उसके बाद महिला ये कह रही है कि 10 लाख की डिमांड भी की जा रही है घर से। ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? अगर उन्हें पैसे का ही लालच होगा, प्रलोभन होगा, तो वो नौकरी छोड़ने के लिए क्यों कहेंगे? लेकिन बहरहाल मैंने कहा ना कि ये तो फौरी बात हो गई। जब तक आप डिटेल में नहीं जाएंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे और दोनों पक्षों से बात नहीं करेंगे, वर्जन नहीं लेंगे और पुलिस का बयान नहीं लेंगे, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत ही जल्दबाजी है। शाहजहां में आया है, ईडी की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी ने विशेष कोर्ट में पेश किया है चालान। भोपाल के डायरेक्टर समेत कई लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। ईडी ने ब्रिज माहेश्वरी और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। कर्मचारियों के बैंक खातों से राशि डायवर्ट की गई है। अलग अलग आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। जबलपुर से खबर है, सुनवाई के दौरान एमपीपीएससी के वकील ने अपनी गलती मानी है। बीते 5 मार्च को रिजल्ट घोषित हो जाने की जानकारी दी। पहले प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी ना होने की कही है बात। हाई कोर्ट ने अपनी अनुमति के बिना रिजल्ट के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है। बिना अनुमति के पीएससी आगे ना बढ़ाए भर्ती प्रक्रिया, ये हाई कोर्ट ने कहा है। और एक और खबर है जो कि उत्तर प्रदेश के संभल से है। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। एमपी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। संभल हिंसा मामले में अब पुलिस इन पर जांच कर रही है। बर्क के दिल्ली आवास पर उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची है और अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आगे देखिए, हमर बानी हमर गोठ शुभांगी ठाकुर के साथ।